हेलो गाइज़, नमस्ते। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपनी पाई की जो माइनिंग रेट है उसको बूस्ट कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरी माइनिंग रेट देख सकते हो 0.05 पाई पर आवर है। हो सकता है आपकी इससे भी कम हो। तो उसको बूस्ट कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है। यहाँ पर जाना है मेन नेट चेक लिस्ट में, और यहाँ पर नीचे मेन नेट चेक लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ये मेन नेट चेक लिस्ट खुल जाएगी। इसमें टोटल 9 स्टेप बताई गई है। तो ये आपकी जब 9 स्टेप डन होगी तभी आप जो अपनी माइनिंग रेट है वो बूस्ट कर सकते हो। तो लगभग मैं मानता हूँ कि 6 स्टेप तक तो सभी की डन है। बाकी की 7 और 8 स्टेप जो है आप जब केवाईसी डन कर लोगे तब पूरी हो जाएगी। ठीक है, 9 तक पूरी हो जाएगी। तो आपको केवाईसी करना है सबसे पहले। अगर आपने अभी भी केवाईसी नहीं की है तो कर लेना, क्योंकि वार्निंग आने लग गई है पाई की तरफ से। एक फिक्स टाइम कर दिया गया है, उस टाइम के अंदर अंदर आपको केवाईसी करनी है। अगर आपने केवाईसी नहीं करी तो आप समझ लेना कि आपकी पाई डूब गई है सारी की सारी, कुछ काम की नहीं है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, आपके फ़ायदे की बात है। अगर आपने केवाईसी नहीं की है तो आपको एक चीज़ पर गौर करना है। ये जो कन्फर्म योर पाई वॉलेट दिख रहा है, इसमें आपने कोई ना कोई वॉलेट क्रिएट करके डाला होगा और उसकी की आपके पास होगी, जिसको बोलते हैं पास फ्रेज की। अगर मान लीजिए आपको वो की याद नहीं है तो आप यहाँ से जाकर नया वॉलेट क्रिएट कर लेना। अगर आपको की याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस की को डाल के यहाँ पर कन्फर्म वॉलेट कर लेना। नहीं याद है तो क्रिएट न्यू वॉलेट करना, नहीं तो आपकी पाई फिर डूब जाएगी, कुछ काम की नहीं रहेगी। क्योंकि ना तो वॉलेट की जो फेस की है वो आपको मिलेगी, और ना ही कोई उसका बैकअप रखता पाई वाले, तो आपको मिलेगी नहीं वो। तो ये प्रोसेस डन कर लेनी है सबसे पहले केवाईसी की। फिर उसके बाद में आपको दोबारा से मैं बता देता हूँ, बैलेंस पे क्लिक करना है। बैलेंस पे क्लिक करने के बाद में नीचे आएगा आपका कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर 2 स्लैब दे रखी हैं इन्होंने, लॉकअप परसेंटेज की और लॉकअप ड्यूरेशन की। लॉकअप परसेंट का मतलब होता है कि आप कितनी परसेंट पाई लॉक करना चाहते हो। जैसे मैंने 50% क्लिक किया तो मेरी जो 50% पाई है वो लॉक हो जाएगी। अब कौन सी 50% होगी उसकी बात अभी हम करेंगे। आप ये मत समझ लेना कि मेरी 1900 पाई है इसके 50% लॉक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसकी बात हम करेंगे अभी। तो यहाँ से आप जितना अधिक चाहो उतना बैलेंस, उतना परसेंट बैलेंस आप लॉक कर सकते हो। अब बस फ़ायदा ये है कि जितना परसेंट आप बढ़ाओगे उतनी ही माइनिंग बूस्ट आपको मिलेगा। नीचे आप देख सकते हो 195 है, अगर मैं इसको कम करता हूँ तो बूस्ट रेट भी 187 हो गया, मतलब कम हो गया। ठीक। और नीचे बता रखा है लॉकअप ड्यूरेशन। लॉकअप ड्यूरेशन में क्या है, आप जितने समय के लिए लॉक करना चाहते हो पाई को उतना टाइम आप इसको बता सकते हो। बस इसमें फ़ायदा ये है कि जितना आप टाइम बढ़ाओगे उतनी आपकी माइनिंग रेट बढ़ेगी, बूस्ट होगी। अब आपको ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि कितनी परसेंट पाई कितने समय के लिए लॉक करनी है। बस जितनी परसेंट और जितने ज़्यादा समय के लिए आप पाई को लॉक करोगे उतनी ही आपको माइनिंग बूस्ट देखने को मिलेगा। ध्यान इस चीज़ का रखना कि जितने समय के लिए लॉक कर दिया उससे पहले आप पाई को काम में नहीं ले सकते। अब कौन सी पाई की बात कर रहे हैं हम जो लॉक होगी, तो उसके लिए हम फिर मेन पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पर बैलेंस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर 3 बैलेंस है, अनवेरीफाइड बैलेंस, ट्रांसेबल बैलेंस और माइग्रेटेड बैलेंस। अब देखो, अनवेरीफाइड बैलेंस तो अलग सीन है, जब आपके दोस्त केवाईसी कर लेंगे तब ये अनवेरीफाइड बैलेंस आपका ट्रांसेबल में आ जाएगा। अब यहाँ पर ट्रांसेबल और माइग्रेटेड की बात करते हैं। माइग्रेटेड आपको तभी दिखेगा जब आपने केवाईसी डन कर ली है पूरी की पूरी, मतलब कुल मिला के आपकी मेन नेट चेकलिस्ट जिस दिन डन हो जाएगी उस दिन माइग्रेटेड में बैलेंस बताने लग जाएगा। ये तो वो बैलेंस है जो हमारे पाई वॉलेट में जा चुका है। अब इसका क्या सीन है, लॉक है कि अनलॉक है, वो भी हम देख लेंगे। अगर आपने लॉक किया था तो लॉक होगा, अगर नहीं किया है तो वॉलेट में ऐसे का ऐसा पड़ा होगा बैलेंस आपका। बीच वाली जो पाई है ट्रांसेबल बैलेंस, इस पे जो अभी हमने कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट बताई थी वो लागू होती है।
यहाँ पर 90% 6 महीने के लिए। तो किसका 90%? 17 जो पाई है इसका 90% 6 महीने के लिए लॉक हो जाएगा जब ये वॉलेट में जाएगी। तो आप पूरी पाई का 90% ना समझ के आप जो ट्रांसफरेबल बैलेंस है इसका 90% समझिए, ठीक है। अब आपको मैं अपने पाई वॉलेट में जाके पूरी कहानी समझाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपने पाई वॉलेट में आ चुका हूँ और यहाँ पर मेरी पाई बता रखी है 800 पाई और नीचे लिख रखा है अवेलेबल बैलेंस 5.5 पाई के लगभग। अब ये दोनों क्या है, अवेलेबल बैलेंस कम क्यों है और ये 800 पाई क्यों बता रखी है? देखो 800 पाई का मतलब है मेरे वॉलेट में अब तक पूरी जो है पाई 800 पाई आ चुकी है और अवेलेबल बैलेंस का मतलब है कि मैं इतनी पाई किसी को भेज सकता हूँ, केवल इतनी पाई, इससे एक पाई भी ज़्यादा नहीं भेज सकता। 5.5 पाई है तो 5.5 पाई फीस लगा के इससे भी कम लगभग मैं 5 पाई में किसी को भेज सकता हूँ। अगर ज़्यादा भेजना चाहूँ तो नहीं भेज सकता। अब क्यों नहीं भेज सकता इसकी भी कहानी समझो। मैं लॉकअप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 793 यानी 793 पाई हमारी लॉक है। और कब तक लॉक है टाइम देख सकते हो आप, 3 दिसंबर 2025 तक लॉक है। मतलब इस पाई को आप किसी को भेज नहीं सकते, ठीक है, और ना ही इसको अनलॉक कर सकते हो आप। मैंने कहा था कि एक बार लॉक हो गई पाई तो लॉक हो गई उतने टाइम के लिए, उसको आप बिल्कुल भी डिसमिस नहीं कर सकते और ना ही किसी को भेज सकते हो। यहाँ पर बस यहाँ पर डिसमिस का आ रहा है ऑप्शन। ये डिसमिस का मतलब ये नहीं कि पाई का जो लॉकअप है वो डिसमिस हो जाएगा, इसका मतलब ये पॉपअप डिसमिस हो जाएगा। तो लॉक ही है ये, ठीक है, इसको हटा नहीं सकते। अगर मैं चाहूँ कि मेरी 5 पाई भी लॉक हो तो यहाँ से क्रिएट लॉकअप पे क्लिक करके भी मैं यहाँ से अपनी पाई को लॉकअप कर सकता हूँ। यहाँ पर आ रहा है ऊपर लॉकअप अमाउंट कितना करना है, जैसे 4.9 पाई और यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन आ रहा है तो 3 साल के लिए। अगर करना चाहूँ तो क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरी इतनी पाई लॉकअप हो जाएगी। अब मैं इतनी लॉकअप नहीं करना चाहता हूँ, इसको तो ऐसे ही रखूँगा। तो ऐसे करके आप अपनी पाई को लॉक कर सकते हो। जैसे ही आपकी पाई लॉक होगी तो आपकी माइनिंग रेट जो है बूस्ट हो जाएगी। अगली माइनिंग जब करोगे आप तो आपको रेट बूस्ट मिलेगी। तो ऐसे करके आप अपनी पाई को लॉक कर सकते हो। बस लॉक करते टाइम जो है आपको सोचना है कि कितने समय के लिए करना है। अगर आप चाहते हो कि मेरी पाई अभी तो मैं काम में लूँगा नहीं 1-2 साल, तो 1-2 साल के लिए लॉकअप कर दो। उससे क्या होगा, आपकी माइनिंग रेट बढ़ जाएगी।